हमारे साथ मौजूद हैं बेगूसराय की जानी मानी हस्ती, सोशल मीडिया की जानी मानी हस्ती। गोर लगे छियो हमें रमन। अगर मैं कमाऊंगा ना तो समाज के लिए समर्पण होगा, क्योंकि मनुष्य सच में एक सामाजिक प्राणी थे कि हैं कि रहेंगे पता नहीं। अंधे को रोड पार कराने में ना पैसा नहीं लगता है लेकिन जो सुकून मिलता है ना गिरे को उठाने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन जो सुकून मिलता है सच में मतलब वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। क्या वजह है? जब साइकिल नहीं था तब भारत सोने की चिड़िया थी, और अभी हवाई जहाज है तो भारत सोने की चिड़िया नहीं है। विश्वमया मेरे दादा और दादी के नाम का कोलैबोरेट करके है। विश्वनाथ दादाजी का नाम, माया दादी का नाम, दोनों को मिला के इस संस्था को इसलिए बनाए। और खास बात यह है कि अभी तक हम 1 रुपए फंड नहीं लिए, ना ही कोई गवर्नमेंट फंड, ना ही कोई CSR। लेकिन जो बदलाव धीरे धीरे होने लगा, हजारों राम लगन और कोमल जैसे लोगों पे काम किए तो बड़ा सुकून मिला। इस कुछ कर पा रहे हैं और मेरे लिए सच में ये लोग उत्प्रेरक हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम इन लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। वो कहते हैं कि अपनी कहानी में बेहतरीन बनो, सब लोग सबके लिए अच्छे नहीं होते। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट और आप देख रहे हैं हमारे पॉडकास्ट का शो। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। खास इसलिए है क्योंकि उनके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं बेगूसराय की जानी मानी हस्ती, सोशल मीडिया की जानी मानी हस्ती और सामाजिक कार्यों में जानी मानी हस्ती डॉक्टर रमन झा जी हमारे साथ मौजूद है। बिना लाग लपेट के इनसे मिलवाइए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट के शो में। बहुत बहुत धन्यवाद द पॉडकास्ट हॉल के पूरे टीम और अविनाश भट्ट जी को, जो बेबाक बोलते हैं। सच में कायल हूँ इनके सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पे जो ये करते हैं, सच में दिल जीतते हैं। ग्रैंड सैल्यूट। और धन्यवाद इस टोपी के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर साहब आए और हमारे लिए टोपी लेते आए। ये कौन सा टोपी है सर? ये हिमाचली टोपी है। अच्छा। और KBC में एक बच्चा को देखे थे, वो टोपी पहने हुआ बड़ा बेबाकी से बोलता था तो उस दिन से हम भी इस टोपी को पहनना शुरू कर रहे हैं। क्या बात है। तो सवालों का मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। सर देखिए, हमारे ये पॉडकास्ट का शो है, यहाँ हम लोग एकदम स्वतंत्र मन से, खुले विचारों से अपनी बातें रखते हैं। और जहाँ तक आपकी बात है तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं, तमाम तरह की गतिविधियाँ करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या क्या करते हैं आप। मैंने सुना कि आप डॉक्टर हैं, पर डॉक्टरी छोड़कर आप सब कुछ करते हैं, तो क्या क्या करते हैं और डॉक्टरी क्यों नहीं करते, यही बता दीजिए हमको। संयुक्त परिवार है और एक मौका मिला जी कि समाज में कुछ बदलाव के लिए काम करें। और यूं कहें कि खून में सामाजिक, DNA में सामाजिक वर्क है। बाबा करते थे, फिर पापा को देखे, 200 किलोमीटर साइकिल चला के पापा का जो संघर्ष था। तो आज अगर हम सामाजिक वर्क कर रहे हैं तो उसका वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा जो अतीत है उसे याद है। मुझे उस अतीत के सहारे हम कुछ कर पा रहे हैं और बहुत सुकून मिलता है। जी, शुरू में तो संज्ञा अमूमन लोगों को मिलता है कि अगर सामाजिक काम करते हैं तो पगलाए गए हैं। और BP स्कूल से सिलसिला चला था और उस समय 96 में डिसाइड कर लिए थे कि अगर मैं कमाऊंगा ना तो समाज के लिए समर्पण होगा, क्योंकि मनुष्य सच में एक सामाजिक प्राणी थे कि हैं कि रहेंगे पता नहीं। तो अतीत बहुत कुछ कराती है और अविनाश जी, अतीत इतना कुछ सिखा गया है कि अगर किसी भी ऊंचाई पे पहुंचेंगे ना तो कभी जमीन नहीं छोड़ेंगे। और बहुत मजा आता है। अंधे को रोड पार कराने में ना पैसा नहीं लगता है लेकिन जो सुकून मिलता है ना गिरे को उठाने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन जो सुकून मिलता है सच में मतलब वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। मुझे याद है कि 96 में हाइड्रोपोनिक्स पे खेती किए थे, एक प्रोजेक्ट बनाए थे और फर्स्ट किए थे। यूनिटी उस समय समझ में आया। मेरे दोस्त हैं मुंबई में, बहुत बड़े HR बड़े पोस्ट पे हैं, प्रमोद, हम दोनों मिलके किए थे। उस समय मेरे दिमाग में आया था कि क्या वजह है, जब साइकिल नहीं था तब भारत सोने की चिड़िया थी, और अभी हवाई जहाज है तो भारत सोने की चिड़िया नहीं है। तो भारत विकसित है कि विकासशील सोचने पे मजबूर हो गए। और मुझे लगा कि चलो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो सब तो खुद के लिए जीते हैं, तुम जो कर रहे हो कभी रोके नहीं। तो मेरे पेरेंट्स सबसे बड़े हमारे सामाजिक गतिविधि में
अगुवाई में मुझे वो सपोर्ट किए कि करो, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो सिलसिला जारी रहा और छोटे छोटे प्रयास करते रहे और अच्छा लगता है। सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं। क्या कुछ कर पाते हैं आप? विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर कि जो गरीब बच्चे हैं, अभी एक कौन सा आपका बच्चा है सर, वो रामलोचन राम लगन नाम है, जो मिट्टी का खिलौना बनाता है, मतलब अतरंगी बच्चे के साथ। अभी मैं एक बच्ची का इंटरव्यू देख रहा था, कोमल है वो, उनका एक पाँव नहीं है, आप उसके साथ मतलब बहुत सहयोग कर रहे हैं तमाम चीज़ों के कामों में। मतलब कहाँ से प्रेरणा मिलती है? कोमल और रामलगन जैसे हजारों कहानियां हैं मेरे जीवन में, हाँ जी। और सच में ये लोग मेरे लिए उत्प्रेरक हैं। अगर मैं जी रहा हूँ तो उन लोगों के लिए इतना सुकून मिलता है। रामलगन के बारे में जो चर्चा की है, एक तो उसका नाम ही आपको सुन के लगेगा कि एक तो राम ऊपर से लगन। क्या बात। वो ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, हाँ। माँ नहीं है, हाँ पिताजी नहीं है जी। लेकिन वो अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। लोग कहते हैं कि हमारा सरकार इन्हें दल के, हमारा उन्हें दल के। वो लड़का श्मशान घाट से कपड़ा लाके, जीविकोपार्जन दातून काट के इशारे इशारों में बेचना, और उसकी हंसी सच में झकझोर देता है। रामलगन के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मेरे लिए मतलब बहुत सुकून मिलता है कि उसके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। आज हम उसका घर बन पाए हैं अपने पर्सनल एफर्ट से, और जब उसका घर बना है तो सुनने को मिला कि रामलगन के नाम पे डॉक्टर रमन जो है करोड़ों की उगाही किए हैं। और यकीन मानिए कि हम 1 रुपया किसी से रामलगन के नाम पे नहीं लिए हैं, क्योंकि जो विश्वमाया की चर्चा की है ना, विश्वमाया मेरे दादा और दादी के नाम का कोलैबोरेट करके है। विश्वनाथ दादाजी का नाम, माया दादी का नाम, दोनों को मिला के इस संस्था को इसलिए बनाए। और खास बात यह है कि अभी तक हम 1 रुपये फंड नहीं लिए, ना ही कोई गवर्नमेंट फंड, ना ही कोई CSR। लेकिन जो बदलाव धीरे धीरे होने लगा, हजारों रामलगन और कोमल जैसे लोगों पे काम किए, तो बड़ा सुकून मिला, इस कुछ कर पा रहे हैं। और मेरे लिए सच में ये लोग उत्प्रेरक हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम इन लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कोमल के बारे में चर्चा किए थे, तो कोमल एक ऐसी स्टोरी है जिसको जानने के बाद ना रूह कांप उठेगा। बचपन से ही दोनों पैर में घाव, हैंडीकैप थी, और दिल्ली एम्स से इलाज चल रहा था बचपन से ही। 15 साल पहले दिल्ली एम्स कह दिए कि अब ये सर्वाइव नहीं करेगी, ले जाइए, एसिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा, दर्द की दवा दीजिएगा, अब मुझे नहीं लगता है कि सर्वाइव करेगी। उसका पैर जहाँ से कटेगा वहाँ से इन्फेक्शन हो जाएगा। और उसकी छोटी बहन की शादी थी, और मेरे क्लिनिक पे आई, उसका घाव देखे तो हम रोने लगे। इतना मतलब 1-1 इंची का, 1.5 इंची का हड्डी गल गल के गिर रहा था। और उस लड़की को पता था कि अब हम सर्वाइव नहीं करेंगे, और वो ठान ली कि हम जो है सो अपने जीवन में एक दिन का लेक्चरर जरूर बनेंगे मरते मरते। दिन भर में 20-25 बार पट्टी खुद से बांध के उस पे चल के केमिस्ट्री से PG कर ली, B.Ed कर ली, और उसके बाद अभी 200 बच्चों को पढ़ा रही है। गजब का, मतलब अभी हम बोल रहे हैं और मुझे वो फील हो रहा है, वो घाव जो देख रहे हैं। तो वो बोली कि हम पापा को कैसे बताते, छोटी बहन की शादी है, मुझे लगा कि आपको एक बार बताना चाहिए। तो संजोग से इंग्लैंड में मेरे एक डॉक्टर थे, और तो उनसे बात किए, नए सिरे से जांच हुआ। फिर डॉक्टर राहुल है, उनसे उनकी बात कराए, तो बोले एम्पुटेशन हो सकता है। और जब उसका एम्पुटेशन एक पैर का हुआ जी, और वो सक्सेस हुई, अब वो स्कूटी चलाती है और इतनी खुश रहती है, 200 बच्चों को पढ़ा रही है, कई गवर्नमेंट एग्जाम में पास हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे हजारों कोमल पे हमारे समाज को आगे आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि एक उत्प्रेरक कहानी बने। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, एक माध्यम बन पा रहे हैं। तो शायद भगवान मुझे माध्यम बना के ही भेजे। अच्छा लगता है बहुत। जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपके जो पिताजी हैं RN झा जी, वो उनको बखरी का सुशील बाबू कहा जाता था, अभी भी शायद कहा जाता है। अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, या मुझे जानकारी कि उनकी तबीयत खराब? हाँ, पापा अभी 8 महीने से सफ़र कर रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया, चूँकि पिछले साल ही भैया सफ़र किए हैं, डॉक्टर सुमन झा। और पापा साइकिल से आते थे डॉक्टर MN राय के यहाँ सर्जरी सीखने के लिए। क्या बात। वो साइकिल में पहुँचता था दिन में 3 बार। तो पापा को बखरी में
सेकेंड एम एन राय कहा जाता है। जी। पैसा आगे नहीं आता है कि लोगों की इलाज नहीं हो, डिग्रियां बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो सोच उनकी थी, जो मदद करने का ये था, जो अतीत उन्होंने देखा, तो जो संघर्ष किया है, मार थे 4 घंटा कहीं पे गेट पे उनको वेट करना पड़ा, तो बैग फेंक दिए, माँ गहना बेच के, और पापा का एडमिशन करवाया, तो फिर वो डॉक्टरी किए, इंग्लिश से ग्रेजुएशन करने के बाद डॉक्टरी किए, उसके बाद उनको सर्जरी सीखने का हुआ, तो फिर एम एन राय से रिक्वेस्ट किए कि हमको दीजिए मौका। जिस दिन पापा बखरी आए उस दिन एम एन राय बहुत रोए, और वो फिर कुछ ही दिन बाद जो है सो यहाँ से पलायन कर गए। तो वो अतीत और वो साइकिल मुझे अभी भी याद है, और वो साइकिल मैं कभी नहीं भूल सकता। जो बखरी से बेगूसराय आना और जाना सेम डे में, तो वो संघर्ष और वो अतीत बहुत बहुत सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कोई कैसे इस तरह से संघर्ष करके, और सिर्फ अपने जनरेशन, अपने जॉइंट फैमिली को ही नहीं, समाज के और वैसे लोगों के लिए वो काम किए हैं, जो उनकी बीमारी सुनने के बाद हजारों लोग उनसे मिलने आए। और यही लगता है कि जीवन में ना पैसा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आदमी। जिस दिन आप आदमी कमा लेंगे ना, तो पैसे कमाने की जरूरत नहीं तो पड़ेगी। एक चीज है इसमें कि इतनी बड़ी लेगेसी आपको मिली आपके पिताजी के तरफ से, तो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पे वायरल हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पर रील्स के माध्यम से जो है आप मतलब हर एक डिजीज़ को लेकर सोशल डोमेन में एक जानकारी साझा करते हैं। हमको लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो किस नज़रिए से देखते हैं उन चीज़ों से, कितना बेनिफिट है पब्लिक को, और जो डॉक्टरी पैसा है आज के दौर का, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, अभी जो चिकित्सा है वो नोबेल कॉज वाला कितना है समझ सकते हैं, लेकिन बिजनेस जैसा बन गया है। उस दौर में अगर लोग अपने रहन सहन खान पान से ठीक हो सकते हैं, लोग बीमार ही ना पड़े, तो उसका जरिया हम बताते हैं। अगर कोई एक्सेप्ट करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस 2-3 महीने में मिलियन व्यू जा रहा है, और लोग फोन करके डेली 150 से 200 फोन कॉल्स आते हैं इंडिया के कोने कोने से, और इंडिया के बाहर से भी आ रहा है, सऊदी से, कटक से, लंदन से, जगह जगह से फोन आ रहा है, और लोग ठीक हो रहे हैं फोन पे, बातचीत के, घर पे। तो बातचीत करना वो खत्म हो गया, जो चिकित्सक नारी देख के तो की खेल और कैल साख खेल और की, जैसे बात पित्त कफ लोग नहीं कहते हैं कि शरीर में एक आपस में सामंजस्य होना चाहिए, तो लोग का खान पान जो है ना वो विकृत हो गया है। तो खान पान से जो बीमारी बढ़ रहा है, आप दवा तो ले रहे हैं, कंप्रेस हो रहा है, लेकिन जिससे वो बढ़ रहा है उसको तो बंद करना होगा, इसकी तो जानकारी चाहिए जी। तो छोटी छोटी चीज हम लोगों को बताते हैं कि आप शरीर में हाइड्रेटेड शरीर कितना पानी में रहता है, कितना जरूरत है खान पान में। अभी ज्यादातर लोगों का विटामिन B12 देख रहे हैं कि कम हो रहा है, मिनरल्स कम हो रहा है, कई तरह का विटामिन कम हो रहा है। तो हम लोग खान पान में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, या जानकारी के अभाव के कारण या पैसे के अभाव के कारण लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें हम मददगार साबित हो रहे हैं, और लोग काफी मतलब जगह जगह से फोन आता है कि हम आपका ये अपनाए हैं, हजारों बोरा सेना नमक लोग यूज कर चुके हैं हमारे वीडियो से। तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो छोटे छोटे प्रयासों से लोगों में कुछ बदलाव आ रहा है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा सुकून का काम करता है। तो फिर वो आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, आप लगातार क्यों नहीं बैठते हैं? भैया का जब ट्रीटमेंट चल रहा था जी। तो ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो बड़ा अखर आया कि पेशे से चिकित्सक, पेशेंट चिकित्सक, उस हॉस्पिटल में मेरे भैया डॉक्टर हैं, पापा डॉक्टर हैं, और जो 700 में रिटेल काउंटर में आप खरीद सकते हैं वो मुझे 15,000 में खरीदना पड़ता था। 15,000 में खरीदना पड़ता था, मेरे पास वो अवेलेबल है, अलाउ नहीं है। एक सिंपैथी कम से कम डॉक्टर के साथ जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि कब हुआ ये ऐसा, मतलब कहाँ हुआ ये पारस हॉस्पिटल में हुआ था, पारस पटना। पटना। और कई बार रिक्वेस्ट भी किए, कई मंत्री भी फोन किए जी। नागर जी जो है उनसे भी मेरी बात हुई फोन पे, अच्छा। और सपोर्ट नहीं मिल पाया, बड़ा दुख हुआ। और मुझे लगा कि हम तो लड़ नहीं सकते हैं, वो हैसियत नहीं है कि हम किसी से फाइट करें। लेकिन 1-2 मेल और कुछ लोग जो त्राहिमाम थे उन लोगों के माध्यम से कुछ किए, तो पता चला है कि
6 महीना के लिए वो बैन हो चुका है। उसमें एक फर्जी डॉक्टर भी थे। पारस हॉस्पिटल को बैन करवाया आपने 6 मंथ के लिए? मैंने कुछ नहीं किया, बस मेल वगैरह किया। कुछ लोग जो उससे हॉस्पिटल में भी फर्जी डॉक्टर है? हाँ, कई न्यूज में देखने को मिला हमको। अच्छा जी। तो एक डॉक्टर के साथ अगर ऐसा करेंगे तो आम जन के साथ क्या होगा? और कुछ चंद डॉक्टर के कारण पूरी की पूरी डॉक्टर कौम बदनाम क्यों हो गई? तो मैं लगा हूँ कि डॉक्टर जो नोबेल कॉज हुआ करता था उसको लाने में मैं अगर एक सहयोगी बनूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि आगे क्या प्लान है? अगर इस नज़रिए से देखते हैं, आप पब्लिक डोमेन में बेनिफिट पहुंचाने की बात करते हैं, उनको सस्ते से सस्ते दर पे इलाज करवाने की बात करते हैं, सुझाव देने की बात करते हैं, इसमें आगे क्या रणनीति बना रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? अभी हम एक बकरी में हॉस्पिटल बना रहे हैं। अच्छा जी। खास करके पुअर सेक्शन के लिए। और मेरा प्रयास है कि वहाँ पे एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर होगा जहाँ पे हम 10 रुपया में A to Z सॉल्यूशन हम देंगे पुअर सेक्शन के लिए। चाहे वो CT हो, MRI हो, वो करेंगे। तो आप पूछिए कि कैसे होगा, तो उसका बैकअप है। अच्छा। 96 से अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ आदमी कमाए। तो डॉक्टर रमन अगर विश्वास बन गया है तो क्या आप 10 रुपया हमारे नेक काम के लिए सहयोग नहीं करेंगे? मुझे नहीं चाहिए 5 लाख, 5,000, 10,000, बस 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन चाहिए। और अभी हम 16 लाख रिटायर्ड फौजी से जुड़े हुए हैं। वेट इंडिया के बिहार के संरक्षक हैं और काफ़ी लोग हमारे काम से हमें सपोर्ट करते हैं, ब्लेस करते हैं। और ऊपर वाले से डायरेक्ट जुड़ाव हो गया है। जैसा लगता है कि जब भी विषम परिस्थिति में रहते हैं तो वो एक डोर खींचते हैं कि पकड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऊपर वाले साथ है और समाज सपोर्ट कर रहा है, तो बदलाव तो होना ही है, होगा ही। देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। मात्र 10 रुपए में इतना सारा इलाज हो जाएगा? बिल्कुल। अभी तो हम सप्ताह में एक दिन एक OPD शुरू किए हैं भैया के नाम पे, डॉक्टर सुमन मेमोरियल। तो फ्री में वीकली जो है हम लोग संडे फ्री में ट्रीट भी करते हैं। तो काफ़ी लोगों को सहूलियत हो रहा है। क्योंकि हमारे इधर जो एरिया है उसमें काफ़ी पुअर सेक्शन है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े अस्पताल, तो उनके लिए हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। और आपका जो ये ट्रस्ट है, विश्व माया चैरिटेबल ट्रस्ट जो आप चलाते हैं, ये ट्रस्ट क्या करती है? ये ट्रस्ट जो इसका मूल काम है ना, ये जो मेरी बचपन की सोच है, जो 96 में एक PPT बनाए थे 12 पेज का है, स्मार्ट विलेज। बिहार में अभी ऐसा कोई गांव नहीं है स्मार्ट विलेज। तो सारे 12 PPT का जो 10-12 पॉइंट है, एक एक पॉइंट पे 96 से लेके अभी तक हम काम किए हैं, अनुभव लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए। 25 पॉइंट्स हैं। जैसे एजुकेशन, आज शिक्षा मिल रही है, डिग्रियां मिल रही है। हम लोग जो मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे, टीचर आंख दिखा देते थे तो डर जाते थे। हम लोग की जो पढ़ाई होती थी, हम 7th में थे, 9th का मैथ पढ़ाते थे, सर बोलते थे कि जाओ उस क्लास में पढ़ाओ। तो उस मिडिल स्कूल की जो पढ़ाई होती थी उस समय सुशिक्षा पे काम होता था। आज सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे काम हो रहा है। तो वैसे जगह पे हम काम कर रहे हैं जहाँ पे शायद सरकार नहीं पहुँच पा रही है। हम एक एक्सपेरिमेंट किए थे एक सिमाना गाँव में, 0% लिटरेसी था। वहाँ एक सामुदायिक भवन था, वहाँ पे साफ सुथरा करके पढ़ाना शुरू किए। और 5 साल में जो परिवर्तन हुआ ना, सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको कि उसी के पास के गांव में बिल गेट भी 200 करोड़ रुपया खर्च करके एक गांव को अडॉप्ट किया। और मेरा 0 बजट, सिर्फ मॉर्निंग वॉक का समय गया, 250 बच्चे वहाँ पे पढ़े। और उस सामुदायिक भवन में पास में ही एक खोप में दारू की दुकान खुले हुए थे। मैंने कभी मना नहीं किया कि उसका जीविकोपार्जन है, हम क्यों मना करेंगे। तब बिहार में शराब चल रहा था। तो लास्ट मोमेंट पे जब उसका बच्चा बेहतर हुआ ना, तो खोप हटाया। पूछे क्यों हटाया? बोले डॉक्टर साहब हमारे बच्चा कहाँ है, बनाए दिलिए। हमें तो बुझलिए सरकारी आदमी छी, यहाँ कुछ ले लिए हैं, लूटे ले, वोट ले लिए हैं। लेकिन 1-8 साल बाद जब पता चल अहाँ के कोनो स्वार्थ नहीं है, हमारा गाँव के भलाई करे के लिए हैं। और मुझे याद है कि मनोज सदा, आज उस गाँव में लगभग 8 से 9 साल हो गया है सरस्वती पूजा। एक दिन मैं दिल्ली में था और वो बोला कि सर हम लोग सरस्वती पूजा करने जाते हैं। तो मेरी ये बहुत बड़ी भूल थी कि एक चित्र बना कि 5 पैसा में वो एक सरस्वती जी का कागज का फोटो और एक छोटा सा प्रसाद करेगा। लेकिन वो जब हम आए और पता चला 3 लाख रुपए वो क्राउड फंड से अपने गांव से जुटा लिया और सरस्वती पूजा पूरे गांव में माहौल बन गया। और उस गांव की स्थिति ऐसी हो गई कि मनोज सदा हैंडीकैप, आज वो शादी कर लिया है, बच्चे हैं, 5 कट्ठा जमीन खरीद लिया है, किराना दुकान है
और एक मकान बहुत बड़ा सा बनाया है, वहाँ ट्यूशन पढ़ा के 20-25 हजार कमा ले रहा है। उस गांव में अगर हम एक को बदल पाए ना तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक है। तो उस गांव में एक बदलाव हुआ, फिर वहां से हम निकले और एक और स्लम की बस्ती है उजान बाबा, एक बार आप शायद गए थे, मैं आपके साथ तो वहां पे एक स्लम की बस्ती है, वहीं पे वो राम लगन मिला था। तो उस गांव में राम लगन के ही नाम पे राम लगन सुगम शिक्षा केंद्र और राम लगन सुगम स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की है। मतलब एनजीओ के तरफ से करा रहे हैं? बैनर लेके शायद हम बहुत कम जाते हैं, कैमरा लेके कम जाते हैं, क्योंकि मुझे बस काम करना है, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। और मुझे लगता है कि जब सुकून मिलता है ना तो सबसे बड़ा बैनर का काम वही सुकून करता है। जब वहाँ पे बदलाव दिखे ना, वहाँ की साफ सफाई, जीरो इन्वेस्टमेंट, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मॉर्निंग वॉक का सिर्फ समय देते हैं, और जो बदलाव दिखा ना सच में अच्छा लग रहा है। तो अब लगता है कि अब एक कविता जो है वो प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, क्या बात। थक कर बैठ गए तो भाई मंजिल दूर नहीं है। अब लगता है कि मेरा एक सपना जो था मॉडल गांव का, स्मार्ट विलेज का, वो अब पूर्ण रूप से वो फलीभूत होगा, और समाज के सहयोग से, सबके सहयोग से जो एक प्रयास हो रहा है। और मेरा मानना है कि समाज ही समाज का बदलाव कर सकता है। अगर बदलाव होने का रहता तो इन 50 सालों में अरबों रुपया सरकारी फंड, अरबों रुपया CSR आ गया है। गांव का क्या बदलाव देख रहे हैं आप तो गांव गांव घूम रहे हैं, क्या बदलाव दिख रहा है? क्या वही है बरकरार। तो समाज जिस दिन जग जाएगा ना, और समाज चाहेगा कि हमको बदलना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमको ये करना है, तो समाज से बढ़ के कुछ नहीं है, और समाज ही समाज को बदलने का टीका ले सकता है। बदलाव होगा। मैं अपने संस्था में आज तक 1 रुपया ना CSR लिया हूँ, ना गवर्नमेंट फंड लिया हूँ। ऑफर आए, लेकिन मुझे लगा कि अपने समय से बदलाव करके देखते हैं, जागरूक करके देखते तो हैं। आज तक जितना आप सोशल डोमेन में काम करें, सब ये आपके मतलब निजी तौर से, निजी फंड में सारी चीजें हो रही है? अविनाश जी, फंड लगा कहाँ? सुबह मॉर्निंग वॉक में गए, 4 मिनट झाड़ू का लगा। डॉक्टर है, डॉक्टर के बेटा है, डॉक्टर के भाई हैं, नशा कर सकते थे, ये कर सकते थे, वो सब ना करके हम वो पॉकेट मनी, अरे वहां जाने का जो तेल का खर्चा है वो खर्च होता है, लेकिन सुकून कितना मिलता है, मतलब अद्भुत सुकून है। और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, बस एक समय दिए, जो समय हम अननेसेसरी दोस्तों में बात करते, घूमने फिरने का काम करते। वाइफ कहती है कि आप कहीं घूमने नहीं जाते हैं, लेकिन अब वो कहती है कि आप क्यों नहीं घूमने जाते थे, अब समझ में आ रहा है। मुझे अफसोस है कि मैं आपको समय नहीं दे पाता हूँ। तो अगर मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ तो मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ पिलर की तरह हमेशा सपोर्ट और हमेशा अप्रिशिएट करते रहे कि नहीं अच्छा काम कर रहा है। जी। मैं भी आदमी हूँ, मुझे भी पीठ थपथपाने वाला नहीं होगा तो मैं भी टूट जाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा लगता है। आपको नहीं लगता है कि आजकल के दौर में हमारे समाज में जो लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उनको लोग कमतर आंकते हैं, और जो लोग गलत कर रहे हैं, किसी तरीके से पैसे बना रहे हैं, उनका अलग भौकाल है? क्या कहेंगे आप? ऊपर वाले सब देखते हैं। क्या और बात। बड़ा अच्छा लगता है जो कमतर आते हैं ना, या कहते होंगे कि लेग पुलिंग का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेग पुलिंग का काम करते हैं तो आपकी लंबाई बढ़ रहा है ना, इलास्टिसिटी बढ़ रहा है। और लोग क्या कहते हैं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी से मेरा कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखते हैं, और जो मिलता है ना तो बिना उम्मीद किए हुए तो बहुत लगता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और परेशानियां होती हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े रहने के बाद, क्योंकि लोग सिर्फ यही आग लेते हैं कि वो पॉलिटिक्स में जेते। जब मेरे ससुर जी बोले कि तू पॉलिटिक्स में जेथी हमरा लगे छे जाजी, अच्छा, तो मुझे हंसी आई कि सामाजिक अगर सच्चे नियत से कोई काम करता है ना तो उसको सच में कमतर आंकते हैं कि राजनीति में 10 साल बाद चल जेतो। देखिए ना, ये 10 साल बाद चलिए जे तो राजनीति में, तो करते रहिए। लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करते रहिए। चरे हुए थी। और ये आपका जो अंदाज है, जो आप रील्स में आते हैं कि गोर लगे छियो हमें रमन, एक बार हमारे चैनल के तमाम दर्शकों को अपना वो अंदाज दिखाइए और हमारे चैनल के बारे में बताइए। हमारी पहल भी तो आप समझते हैं जी। गोर लगे छियो हमें रमन। क्या बात। आए बतेबो तो बस 30 सेकंड लगो तो हर। और स्वास्थ्य के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पृथ्वी पर कत्ते हिसाब माइट से कत्ते पानी छे 3 हिसाब पानी, और हम सब अभी
70% बीमार पड़े छे कम पानी पिए के वजह से। मजाक नहीं करे छियो आप, विद्या कसम का कह रहल छियो। कम पानी पिए के वजह से शरीर डिहाइड्रेटेड हो छे, सेल सुखि रहल छे, लोग चिड़चिड़ापन हो रहल छे। तू पानी पिए के देखो, अगर 10 दिन में तू पॉजिटिव नहीं फील करबो तब कहियो। दोसर जे दो द पॉडकास्ट हॉल्ट जे छे, इस सच में सामाजिक सरोकार के लिए अनोखा काम कर रहल छथिन। हमरा एहन नाचीज के यहाँ बजेलखिन हन, इनका मदद करो, लाइक शेयर फॉलो जरूर करियो एकरा, ताकि सामाजिक गतिविधि वाला लोग के जे कहे छथिन कमतर आ कहे छथिन, कभी कम नहीं भए सके छथिन। मिल के सब काम करबे, समाज में बदलाव के काम करके देखेबे जे केना बदलाव होइ छै। तो सब लोग लाइक शेयर फॉलो जरूर करियो, ठीक छै? तो गोर लगे छियो। क्या बात है, क्या बात है। आपका यही अंदाज जो है जनता को बहुत पसंद आ रहा है। हमको लगता है कि पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ आपकी सारी रील्स, सारी वीडियोस मिलियंस में जा रही है। वाह, मतलब पूरे इंडिया से लोग संपर्क करते हैं। इतना कॉल कैसे रिसीव करते हैं आप? आश्चर्य ये लग रहा है कि मेरे पापा 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे जी, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, इवन दरभंगा से कुछ पेशेंट दिखाते थे जी। 40 साल मेहनत किए। और धन्यवाद देते हैं डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को, कि आपको आश्चर्य लगेगा कि हैदराबाद से पेशेंट बकरी दिखाने, चेन्नई से पेशेंट बकरी दिखाने, कलकत्ता से, दिल्ली से, नासिक से, सहरसा से फिजिकली आते हैं बकरी फिजिकली कि हम डॉक्टर साहब से मिलबे तो हम ठीक हो जाए। तो एक भाव जो है ना पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, एक जो विश्वास बन रहा है, इसकी बहुत जरूरत है। और जब तक ये नहीं जुड़ाव होगा तो रोगी, आप लंदन FRCS क्यों ना हो, बिलीव सिस्टम नहीं बनेगा ना पेशेंट का डॉक्टर के प्रति, तो दवा काम नहीं करेगा। मैं बहुत बड़ा मिराकल नहीं कर रहा हूँ ना, बहुत बड़ा जादूगर हूँ। उनसे बात करता हूँ 15-20 मिनट तो लगता है लगे आप इनके ठीक है। वे कल ही एक तमिलनाडु से पेशेंट का फोन आया, अभी तक कोई दवा नहीं दिए हैं, 18 मेडिसिन खा रहे थे। और उनको जब हम दवा दिए, दवा बोले कि हम देंगे कल, आप ऐसे ऐसे कीजिए, आप जमाइन काला नमक खाना शुरू कीजिए। आज बात किए हैं, वो कह रहे हमरा बहुत आराम से बेटा। तो कहाँ में रहे छो हो? वो तमिलनाडु में, वो बिहार से, बिहार की है, दरभंगा की है, तमिलनाडु में रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि फोन से भी। अच्छा, अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, हमको तो समझ में आ रहा था कि आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ से पेशेंट ठीक होता है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि लोग बातों से भी ठीक होता है, क्या बातचीत से भी ठीक हो रहे हैं, लोग खान पान से ठीक हो रहे हैं। बहुत सुकून मिलता है सच में। अविनाश जी, मुझे लगता है कि जीना इसी का नाम है। तो इस सामाजिक सरोकार के साथ ऐसे ही कब तक चलेंगे आप? जब तक जीवन है। क्या बात। और मेरे बाद भी चलता रहेगा, चीजों को ऑटो मोड में ले जाएंगे। मेरा बेटा डॉक्टर बने या ना बने, हेल्थ में क्रांति लाएगा। ये समर्पण है हमारे बच्चों को। अभी से सामाजिक जीन तो है ही, लेकिन गुण भी वैसा ही है। देखते हैं कि 4 साल का बेटा मेरा कंबल बांटे, पापा हम भी जाएंगे गरीब लोगों को कंबल बांटने, और बिना फोटो खिंचाए वो ठंडे में कुआसे में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो संस्कार है ना, वो कभी पीछे नहीं छोड़ता है, मायने रखता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो रमन बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए। आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा रहता है। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप हमारे इस शो में आकर, ये भी बताइए। मुझे लगता है कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और बोलने सच में नहीं आता है, इसीलिए देहाती भाषा में बोलते हैं। बोलना सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का प्यार मिले तो पॉडकास्ट न्यूज हॉल्ट जो है, अविनाश जी जो हैं, इनके पूरे परिवार सच में एक अनोखा काम कर रहा है समाज को बदलने के लिए। सुनना भी पड़ता है कभी कभी, लेकिन अगर आपका साथ है ना, तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता है विश्व में छाने के लिए। सच में बेहतर काम कर रहा है। दिल से धन्यवाद पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए यहाँ। और हमारे जितने पॉडकास्ट के दर्शक हैं, तमाम लोग कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर रमन झा जी को सुनकर कैसा लगा। और ये एक बेहतरीन शख्सियत है और लगा मैं इनसे कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं इन्हें बेहतर समझता हूँ। और आप भी इनसे जुड़े होइए और आप भी समझिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की लाखों जनता इनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि इनके हर एक रील्स पर मिलियंस व्यूज आते हैं। और पब्लिक डोमेन में हेल्थ और मेडिकल अवेयरनेस को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और एनजीओ के माध्यम से
गरीबों तक और छोटे से छोटे, नीचे से नीचे हर एक तबके के लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। खैर, हमारा ये शो ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए है। क्या राय रखते हैं आप, कमेंट करके बताइए और लगातार बने रहिए द पॉडकास्ट हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपसे। नमस्कार।